आज की क्लास में आप देखेंगे कि एक फ्री हैंड ड्राइंग या कोई एक इमेज, उस पे हम उसके ऑब्जेक्ट को बना करके हम एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए या तो हम उसे टोटल ट्रेस से बनाएंगे और या हम अपने कमांड के थ्रू उसमें ऑब्जेक्ट बना करके सेट करते हुए बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भगवान गणेश का एक मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं और इस फ्री हैंड स्केच को मैं वेक्टर ग्राफिक्स में कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट करूंगा। मैं ये हाथ से ड्राइंग करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने क्रिएटिव स्किल को स्केच करके आप ड्रॉ करते रहिए। उससे आपकी क्रिएटिव स्किल स्ट्रांग होगी और कोई कंसेप्ट अगर कोई आपको मिलता है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा बनाना है, तो जिस प्रकार ये आप भगवान गणेश को बना रहे हैं उसी तरह वो कंसेप्ट आपके पास आएगा कि ये इसको पहले इस तरह बना लिया जाए और फिर इसको इस तरह हम ट्रेस कर लेंगे। ये आज का ही बना हुआ ऑब्जेक्ट है। पहले मैं इसको बना रहा हूँ और फिर अब आप इसको देखेंगे कि इसको मैं ट्रेसिंग करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसे कंप्लीट करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स में। हमारा ये ऑब्जेक्ट लगभग पूरा हो रहा है, स्केच आर्ट पूरा हो गया और अब इसको हम लाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। ये मैंने इसको मैं पहले कोरल ड्रॉ पे लाया और इस पिक्चर को थोड़ा जूम कर लिया और जूम करने के बाद गणेश जी की पूरी आउटलाइन को हम पहले बेजियर टूल से ट्रेस कर लेते हैं। पूरा आउटर ट्रेस कर लिया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट वाइज जैसे उनका क्राउन है, उनका फेस है, उनकी बॉडी है, जो एक कलर में है उसको जो ट्रेस किया हुआ ऑब्जेक्ट है उससे इंटरसेक्ट कर लेते हैं तो हमारा सेपरेट ऑब्जेक्ट आ जाता है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है, जैसे फेस के साथ आईज ओवरलैप कर रहा था, तो मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें लेंस ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख करके उसको बनाया। इस तरह हमारे वेक्टर ड्राइंग से गणेश जी का सेट तैयार हो रहा है। आप इसमें देख रहे हैं कि हम इसको पूरी तरह ट्रेस नहीं कर रहे हैं। ट्रेस का मतलब है जो ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटलाइन लगा लगा के फिर उसको ट्रेस करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर क्रिएटिव स्किल होगी, जब आप उसे कोई चीज़ कैसे बनी है इसकी लॉजिक समझ में आ जाएगी, तो आप उसको खूबसूरती से अपने तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने फिंगर के ऊपर
आउटलाइन नहीं ड्रॉ किया, बल्कि एक फिंगर ड्रॉ करने की कोशिश की, और उसको मैं उस आउटर सेट से सेलेक्ट करूंगा। सारे नेल बन गए। अब आपने लोटस बनाने की प्रैक्टिस की थी, अब यहाँ पे लोटस जो गणेश जी के हाथ में बना हुआ है उतना सुंदर नहीं दिख रहा, लेकिन आप जब ये लोटस बना के लगाएंगे तो ये सुंदर दिखने लगेगा। इसी तरह गणेश जी के ऑर्नामेंट और जो भी एक्सेसरीज हैं उसको हम कंप्लीट ट्रेसिंग ना करके उसको ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़े धैर्य के साथ इसको बनाइए और पूरे मन से बनाएंगे तो ये गणेश जी आप भी बना लेंगे। कोशिश करिएगा। ये देखिए आउटर लाइन के साथ इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट बना करके आपस में ट्रेस करके आपस में ट्रिम करके नेल्स वगैरह लगा करके हम इसे कंप्लीट शेप दे दे रहे हैं। ये ऑर्नामेंट इधर वाले हाथ में भी लग गया। हर चीज़ बनानी ही नहीं होती है, जो ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यूज़ हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जहाँ ट्रेसिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे ट्रेसिंग करते हैं, और जहाँ ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट बना करके प्लेस करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम नया ऑब्जेक्ट बना करके प्लेस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग से ये बन रहा था। अब गणेश जी का जो भुजा बंद है, जो ऑर्नामेंट है, उसको मैं बनाने जा रहा हूँ, और इसको मैंने रोटेशन कमांड के थ्रू इसको मैंने बनाया। ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे वीडियो में मैं इसी का एग्जाम्पल ले करके आपको आगे बताता जाऊंगा। लोगो जो है बनाने में भी इसका बहुत उपयोग होता है, इसीलिए मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट चुना है कि इसमें सारे ऑब्जेक्ट यूज हो जाएंगे। ये मैंने बनाया, सिलेक्ट किया, इसको पेज अप किया, और ये ऑर्नामेंट हमारा लग जाएगा।
सा ऑब्जेक्ट ऊपर रखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट पेज अप करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे करना है। इस गणेश जी का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इनके ऑर्नामेंट कंप्लीट होते जा रहे हैं। मैंने इधर लिया, इधर लगाया। जब कोई चीज़ कॉपी पे काम नहीं कर रही है तो उसको आप एक बार में ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए इसको मैं बनाने के लिए उससे उसका इंटरसेक्ट अप्लाई किया और ये कलर इसमें अप्लाई करके अब सिंपल लाइन जो है वो मैंने उसमें प्लेस कर दी। ये गणेश जी की पीताम्बरी बन रही है। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम लेंस टूल का यूज़ करते हैं ताकि उसके नीचे का पार्ट हमें दिखता रहे, उसकी डिटेलिंग हो सके। जब वो हमारा बन जाता है तो फिर उसको हम नेचुरल कलर पे लाके उसका इफेक्ट हटा देते हैं। और अब ये मैं कमरबंद बना रहा हूँ उनका। गणेश जी का ये कमरबंद बन रहा और इसको बनाने में भी हमने इस पे लेंस ना लेकर के हमने डायरेक्ट अपने इमेजिनेशन से उनके रिंकल्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे ये मैं अपने आइडिया से ही वहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। ये टर्न है, उनके रिंकल्स हैं, कलर किया। अब नीचे कमर बंद है उसका, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक्चुअली गणेश जी का ऑर्नामेंट, गणेश जी की बॉडी शेप, गणेश जी का लुक अपने में कुछ स्पेशल सा लुक होता है, इसलिए भगवान गणेश के बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए मैंने पीला किया तो उसके अंदर के रिंकल्स नहीं लग रहे थे, तो मैंने उस पूरे ऑब्जेक्ट का कलर हटा दिया। पहले मैंने उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके उसके रिंकल्स बना लिए और सारे रिंकल्स दे करके उसको हमने कंबाइन कर लिया और उसको ग्रुप कर लिया। उसको बाद में हम रेड कर देंगे। अब इस तरह गणेश जी का पैर भी कंप्लीट हो गया। इस सेट पे आप लोग काम करिए, प्रैक्टिस करिए और उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सब्जेक्ट को अगर बनाते हैं तो वेक्टर ड्राइंग में आप मास्टर बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।